यस फ्रेंड्स, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। अभी अभी बाज़ार बंद हुआ है और बाज़ार में बहुत कुछ हुआ है। आज जैसा सोचा था बिल्कुल ऐसा ही हुआ दोस्तों। फ्राइडे को भी पहले नीचे गया था, पुटें खरीदी थी, फिर ऊपर गया तो कॉल बाय कर लिए। तो आज भी दोस्तों दो चांस मैंने पुट में प्रॉफिट का चांस लिया बैंक निफ्टी की, और उसके बाद कॉल कॉल बाय कराई। इवन जो लॉस में तो कोई था ही नहीं, होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोई अगर कैरी करना चाहता है तो कॉल को कैरी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों कल बाज़ार ऊपर नीचे आज की तरह मिलेगा, तो लाइव बाज़ार में भी आप कॉल या पुट असेसमेंट करके बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद ही देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। दूसरी बात, इस वीडियो को देखकर लॉस या प्रॉफिट होगा तो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तीसरी बात दोस्तों मैंने तो थोड़ा ही प्रॉफिट लिया है, और बहुत ही अच्छा चांस बाजार दे रहा दोस्तों। ऐसा बाजार कभी कभी हाथ लगता है, कभी कभी। रिलायंस कल कॉल ऑप्शन में बोला था और 2323 रुपये 90 पैसे कुछ गया। आज 2312 में दिलवाया था दोस्तों। मेरे के 8-10 रुपया बहुत होता भी है कॉल ऑप्शन में, इससे ज़्यादा की उम्मीद आजकल मत करो। आईटी से आज दिया था, अगर ऊपर से ऊपर खुलता है और नीचे आता है तो डोंट बाय। टीबीजी गोल्ड दिया था त्रिभुवन, वो दोस्तों ऊपर ही खुला। जो चीज़ ऊपर खुलती है उसको नहीं लेना चाहिए। एंड एक दिया था आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक इज गोइंग अंडर डिसइन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 6th of October is the major bid date. So that's why it will be go to whom we don't know, and only we can expect whether it will be going to Mukesh Ambani ji or to Adani ji or to any other fellow. No problem दोस्तों, बट 3 डिजिट में इसका कॉस्ट हो जाना चाहिए आईडीबीआई बैंक का, इसलिए आज हमने दिया था। अभी भी इसको अगर खरीद कर रखते हैं तो 3 डिजिट में मुझे 3 महीने में इसकी कीमत दिखाई दे रही है। बताइए, इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर भी बता दिए जाते हैं, उनकी वाहवाह भी कर दी जाती है, लेवल्स भी बता दिए जाते हैं। तो निफ्टी 50 19 अभी 445 हाई मारा, और दोस्तों 428 पे पॉइंट एडजस्टमेंट के बाद बंद हो गया, और ये नीचे आज गया था 432 तक। 400 लगभग 100 पॉइंट के हेर फेर में निफ्टी 50 चलता रहा। अच्छा बाजार रहा दोस्तों। शुरू में तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया कि और नीचे गिरे, तब हम कॉल की बात करें, क्योंकि सेलिंग रेंज में ही घूमता रहा दोस्तों। 19,487 से और 537, ये मैंने 523, ये मैंने सेलिंग रेंज बताई थी इसकी। तो सेलिंग रेंज में हिम्मत नहीं पड़ी दोस्तों इसको शॉर्ट करने की, इसकी पुट लेने की। लेकिन जब इसने 523 काट दिया तब हमें इसकी कॉल लेने की हिम्मत पड़ी, इसलिए हमने कॉल दिलवाई दोस्तों। 73 चल रही थी जब ये 19,500 के नीचे था, और दोस्तों देखते देखते वो 96 तक चली गई मतलब जो वार्निंग का हाई था 94 पॉइंट समथिंग, उसको भी काट के 2 पॉइंट ऊपर चली गई, और बंद हुई है दोस्तों 87 पे। ये तो बात रही निफ्टी 50 की। कल भी मुझे लगता है, क्योंकि 60-70 पॉइंट डो जोन फ्यूचर्स अप हैं। एशिया के सारे बाजार ग्रीन हैं दोस्तों, एक सेट कंपोजिट यानी थाईलैंड को छोड़ के। एंड 615 गिफ्ट निफ्टी है दोस्तों, 615, 19,615, जो संकेत दे रहा है कि कल गैप अप ही होगा। यूरोपियन मार्केट ग्रीन में खुले, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों यूरोपियन, एशियन
गिफ्ट निफ्टी एंड डो जोन फ्यूचर्स सब संकेत अभी तो यही दे रहे हैं कि कल गैप अप होगा। ओवरनाइट यूएस बाजार बंद है आज। अब आती है बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी देखिए खुला तो था 666 पे, 44,666 सस्टेन नहीं कर पाया, हम भी साइड में बैठे रहे दोस्तों। और जब ये गिरता रहा तो हमने 44,400 की पुट ले लिया और फ्राइडे की तरह से वही एक्टिंग हमने किया दोस्तों। जब ये 44,350 गया पुट से निकल गए, फिर इसने 400 के ऊपर 460 दिखाया, हमने फिर पुट ले लिया दोस्तों। उसमें से हम जल्दी निकल गए, इसने 310 लो मारा तो आज 44,310 लोवेस्ट था बैंक निफ्टी का, 44,666 हाईएस्ट था जो कटा नहीं है लास्ट में। एंड ये 44,570 या 75 पे बंद हो गया। संकेत इसके भी कल अगेन हाई के हैं। सस्टेनेबिलिटी इज द क्वेश्चन मार्क। तो आज हमने कोई कैरी करने के लिए फ्रेश कैरी, जिसके पास ऑलरेडी है वो तो कैरी कर सकते हैं, कॉल भी पुट भी नो प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों कोई फ्रेश बाई करके कैरी करने का हमने नहीं सोचा, क्योंकि जब ये कल नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, तो जब नीचे जाएगा तब कॉल देखते हैं, जब ऊपर जाएगा तब पुट देखते हैं, कल का कल देखते हैं दोस्तों। स्टॉक्स की बात मैंने बता ही दी आपको। HDFC बैंक, ITC एंड रिलायंस, ये 3 स्टॉक हैं जिन्होंने अपना असर अभी बाजार में नहीं दिखाया। बाकी दोस्तों कैश का कोई भी शेयर का नाम आप ले, सेल का लो, नाल्को का लो, कैस्ट्रोल का लो, एक और हमने आयरन का शेयर दिया था एक बार, सनफ्लैग आयरन, वो भी आसमान छू रहा है। टाटा स्टील भी आसमान छू रहा है। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी आसमान छू रहा है। कोई स्टॉक दोस्तों ऐसा नहीं जो अच्छे से ना बढ़ा हो। रेन इंडस्ट्रीज बचा हुआ था, आज उसने भी छक्के छोड़ा दिए, 172 रुपये 85 पैसे पहुँचा। और दोस्तों कल मैं 500 शेयर मेरे पास है, मैं 177 रुपये बेचना चाह रहा हूँ रेन इंडस्ट्रीज़ को, जो शायद कल ओपनिंग पे उसके पास या उससे ऊपर बिकने की कवायद रखते हैं। अब कल के लेवल्स बिल्कुल साफ हैं। 19,584 भी पहला रेजिस्टेंस होगा निफ्टी 50 का। दूसरा 19,623, ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। अगर ये 19,600 के ऊपर कल क्लोज हो जाता है निफ्टी 50, तो दोस्तों फिर एक्सपायरी थर्सडे को काफ़ी अच्छे लेवल पे होगी। नीचे में सपोर्ट 19,432 पहला सपोर्ट होगा। दूसरा होगा दोस्तों 19,349, 19,432 एंड दूसरा सपोर्ट है दोस्तों 19,334, 334 ओनली, बस 334 नहीं कटेगा अभी, जल्दी से अभी नहीं कटेगा। बैंक निफ्टी पे आ जाइए। बैंक निफ्टी का कल जिस ढंग से ये चला है, ऊपर में जो रेजिस्टेंस होगा 19,666, 779, 10 मिनट उसके ऊपर रुकता है तो दोस्तों 949 एंड 45,000। बैंक निफ्टी तो क्लियर है एकदम। नीचे में आज इसने 310 अपना सपोर्ट बना दिया, 310। अगर वो कट गया तो फिर तो 110 है ही। अब ये 44,000 के नीचे नहीं जाएगा बैंक निफ्टी। अभी ये ऊपर का ही रास्ता नापेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ FII का अच्छा आज बाइंग देखने को मिलेगा और उसके आधार पे हम शाम को एक बढ़िया सा वीडियो विद सम टिप्स ऑफ द गुड स्टॉक्स वेदर इन कैश और इन F&O
will be given to my fans on occasion of 5th September, that is Teachers Day. तो दोस्तों ये एक एजुकेशन क्लास है, एजुकेशनल सारी इन्फॉर्मेशंस आपको दी जा रही हैं, समझाया जा रहा है हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू कम अप फ्रॉम द डाउन ट्रोडन मार्केट or downtrodden conditions through this stock market of India. And now this stock is giving a very good opportunity to each and every person of the world. And we have an emerging economy. So that's we invite to each and every individual from each and every corner of the universe, so that they can invest in my country, in our country, for betterment and betterment of their financial things, to which they are ready to invest in India, in our companies, because our companies including Reliance, Tata Steel, Hindalco and even ITC, Farah companies which are here, just like Maruti, ITC and others, doing very well dosto. So that's why I recommend blue chip only to keep in your portfolio. This is the opportunity to earn money via call or put or by options, but with a fixed judgment and very genuine interpretation and advice of registered financial advisor as per SEBI guidelines. तो दोस्तों मैं कोई खास लेवल नहीं दिया करता, मेरा कोई खास टिप भी नहीं दी जाती, एक इंडिकेशन, एक हिंट दे दिया करता हूँ. और कोई भी इंडिविजुअल below 25 years are not allowed in my WhatsApp groups. It is very clear, because I demand from each and every individual Aadhaar. My number is given in description box, 9410390782. इसी के साथ मैं आपसे परमिशन लेता हूँ. नमस्कार.